ईरान पर अमेरिकी हमलों की तीसरी लहर ने पूरे पश्चिम एशिया में तनाव चरम पर पहुंचा दिया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जहाज पर हमले के बाद अमेरिका ने दक्षिणी ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक शुरू कर दी है। किन शहरों को बनाया गया निशाना, क्या हुई तबाही, आखिर क्यों भड़का ये नया संघर्ष और दुनिया पर इसका क्या असर होगा, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। ईरान पर अमेरिका की ताबड़तोड़ स्ट्राइक। ईरान के अलग अलग शहरों पर विध्वंसक हमले। पश्चिम एशिया में वर्ल्ड वॉर का नया सायरन। ईरान पर अमेरिकी हमलों की तीसरी लहर शुरू हो चुकी है। अमेरिका का दावा है कि ईरान को पहले भी व्यापारिक जहाजों पर हमला रोकने का मौका दिया गया था, लेकिन उसने समझौते का पालन नहीं किया। इसके बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश पर अमेरिकी सेना ने दक्षिणी ईरान में कई सैन्य ठिकानों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ के मुताबिक ईरान ने गलत फैसला लिया, अब उसे इसकी कीमत चुकानी होगी। इस तीसरे दौर के हमले ने पूरे खाड़ी क्षेत्र में युद्ध का खतरा और बढ़ा दिया है। अमेरिकी हमलों का सबसे बड़ा असर दक्षिणी ईरान में दिखाई दे रहा है। ईरानी मीडिया के मुताबिक बुशहर, बंदर अब्बास, सिरिक, मिनाब, कोनारक, चाबहार और केश्म द्वीप के आसपास लगातार धमाकों की आवाजें सुनाई दी। बंदर अब्बास और सिरिक में बड़े धमाकों की आवाज सुनाई दी। चाबहार और केश्म द्वीप पर भी विस्फोटों की खबरें आईं। यही इलाके स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बेहद करीब हैं और ईरान की नौसैनिक मिसाइल गतिविधियों के अहम केंद्र माने जाते हैं। अमेरिकी सेना का फोकस इन्हीं सामरिक ठिकानों को कमजोर करने पर है, ताकि समुद्री रास्तों पर ईरान की सैन्य पकड़ कम की जा सके। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक इस अभियान में ईरान के एयर सर्विलांस रडार, समुद्री निगरानी रडार, एयर डिफेंस सिस्टम, सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल लॉन्चर, मिसाइल और ड्रोन कारखानों को निशाना बनाया गया। कई सैन्य ठिकानों पर तेज धमाकों के बाद धुएं के बड़े गुबार उठते दिखाई दिए। बंदर अब्बास और आसपास के इलाकों में सैन्य गतिविधियां प्रभावित होने की खबर है। हालांकि नुकसान के पूरे आधिकारिक आंकड़े सामने नहीं आए हैं, लेकिन शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक कई रणनीतिक सैन्य ठिकानों को भारी नुकसान पहुंचने की खबर है। दूसरी ओर ईरानी अधिकारियों ने जवाबी कार्रवाई की चेतावनी को भी दोहराया है। IRGC कमांडर इन चीफ ब्रिगेडियर जनरल अहमद वहीदी ने वार्निंग देते हुए कहा है, अमेरिका इजराइल की आक्रामकता का बदला लेना ईरान की प्राथमिकता रहेगी। जिन्होंने ये कार्रवाई की, जिन्होंने इसका आदेश दिया और जिन्होंने इसका समर्थन किया, सबको जवाबदेह ठहराया जाएगा। इस पूरे सैन्य अभियान की शुरुआत स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में हुए जहाज पर हमले से जुड़ी है। अमेरिकी सेना का आरोप है कि IRGC ने साइप्रस के झंडे वाले कंटेनर जहाज पर हमला किया, जिससे जहाज का इंजन रूम क्षतिग्रस्त हो गया और एक चालक दल सदस्य लापता हो गया। इसके बाद अमेरिका ने इसे अंतर्राष्ट्रीय समुद्र सुरक्षा पर हमला बताते हुए सैन्य कार्रवाई शुरू कर दी। वहीं IRGC का कहना है कि कुछ विदेशी जहाजों ने चेतावनियों की अनदेखी कर अवैध रास्ते से गुजरने की कोशिश की थी। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को अगले आदेश तक बंद करने का भी ऐलान कर दिया है। अगर अमेरिका और ईरान लगातार जवाबी हमले करते रहे तो पश्चिम एशिया का यह संकट और गहरा सकता है। अमेरिका के लगातार हमलों से ईरान बुरी तरह तिलमिला गया है।
बदले की खुली धमकी, ट्रंप की हत्या की कथित साजिश, ईरानी नेताओं के आक्रामक बयान और अमेरिकी सेंट्रल कमांड के नए दावे। हर घटनाक्रम इस बात का संकेत दे रहा है कि टकराव अब सिर्फ मिसाइलों तक सीमित नहीं है, बल्कि मनोवैज्ञानिक और राजनीतिक जंग भी अपने चरम पर पहुंच चुकी है। ईरान की खुली धमकी, खून का बदला खून। अमेरिकी हमलों के बाद ईरान का लहजा और ज्यादा आक्रामक हो गया है। मुस्तफा खामेनी ने ऐसा बयान दिया है जिसे सीधे अमेरिका और उसके सहयोगियों के लिए चेतावनी माना जा रहा है। उन्होंने कहा कि शहीदों के खून का हिसाब हर हाल में लिया जाएगा, चाहे हम रहें या ना रहें, बदला जरूर लिया जाएगा। इस बयान से साफ संकेत मिलता है कि ईरान अमेरिकी कार्रवाई का जवाब देने के लिए दबाव बनाए रखना चाहता है। ऐसे समय में जब दोनों देशों के बीच सैन्य तनाव लगातार बढ़ रहा है, मुस्तफा का यह मैसेज संघर्ष के और खतरनाक दौर में जाने का संकेत माना जा रहा है। कालिबाफ का संदेश, अब नहीं होंगे एक तरफा सौदे। ईरान के शीर्ष नेता मोहम्मद बाकर कालिबाफ ने भी सोशल मीडिया पर अमेरिका को कड़ा संदेश दिया है। उन्होंने लिखा, अब एक तरफा समझौतों का दौर खत्म हो चुका है। कालिबाफ ने एक दस्तावेज का हिस्सा साझा करते हुए संकेत दिया कि ईरान अपनी शर्तों पर आगे बढ़ेगा और दबाव में कोई फैसला नहीं लेगा। उनके पोस्ट का सीधा संदेश यही है कि अगर दुनिया या अमेरिका ईरान से किसी समझौते की उम्मीद करता है तो उसे बराबरी की शर्तें कबूल करनी होंगी। अमेरिकी हमलों के बाद कालिबाफ का यह बयान ईरान के राजनीतिक रुख को और साफ करता है, यानी तेहरान अब हर मोर्चे पर सख्त जवाब देने की रणनीति अपनाता दिखाई दे रहा है। ट्रंप की हत्या की साजिश पर नया दावा। ईरान अमेरिका में लगातार बढ़ते तनाव के बीच एक और बड़ा दावा सामने आया है। अमेरिका के इजराइल में राजदूत माइक हकावी ने कहा है कि इजरायली खुफिया एजेंसियों ने अमेरिका को डोनाल्ड ट्रंप की हत्या की कथित ईरानी साजिश की जानकारी दी थी। फॉक्स न्यूज को इंटरव्यू देते हुए माइक हकावी ने दावा किया, इसी सप्ताह इजरायली खुफिया एजेंसियों ने अमेरिकी प्रशासन को एक बेहद खास इनपुट दिया था। इस इनपुट में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हत्या की कथित साजिश की जानकारी थी। इजराइल ने राष्ट्रपति ट्रंप और अमेरिकी अधिकारियों को आगाह किया था कि ट्रंप को निशाना बनाने की एक विशेष योजना तैयार की गई है। हालांकि इस दावे पर अमेरिका के भीतर भी सवाल उठे। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक कुछ अमेरिकी अधिकारियों को इस सूचना की विश्वसनीयता पर संदेह था। वहीं खुद डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस रिपोर्ट को खारिज करते हुए कहा था कि इजराइल को ऐसा कोई ठोस इनपुट नहीं मिला था। इसके बावजूद ये दावा अमेरिका और ईरान के बीच अविश्वास को और गहरा करता नजर आ रहा है। सेंट्रल कमांड का दावा, तीसरे दौर की स्ट्राइक पूरी। उधर अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने दावा किया है कि उसने इस सप्ताह ईरान के खिलाफ तीसरे दौर की सैन्य कार्रवाई पूरी कर ली है। अमेरिकी सेना के मुताबिक 140 सैन्य ठिकानों पर सटीक हमले किए गए। इनमें मिसाइल और ड्रोन साइट, हथियारों के भंडार, नौसैनिक ठिकाने, कम्युनिकेशन नेटवर्क और तटीय निगरानी केंद्र शामिल हैं। सेंट्रल कमांड का कहना है कि 3 दिनों की कार्रवाई में 300 से ज्यादा लक्ष्यों को
निशाना बनाया गया ताकि ईरान के समुद्री हमले करने की क्षमता को कमजोर किया जा सके। अमेरिका का दावा है कि इन हमलों के बावजूद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से व्यापारिक जहाजों की आवाजाही जारी है। अमेरिका के हमलों ने ईरान को खुली चुनौती देने पर मजबूर कर दिया है। तेहरान से साफ संदेश है कि अब हर हमले का जवाब मिलेगा और शहीदों के खून का हिसाब लिया जाएगा। मुस्तफा खामेनेई के बदले की चेतावनी, कालीबाग का सख्त रुख और ट्रंप को लेकर सामने आए दावों ने बता दिया है कि ईरान अब पीछे हटने के मूड में नहीं है। उधर अमेरिका भी लगातार सैन्य हमले तेज कर रहा है, यानी दोनों तरफ तलवारें खिंची हुई हैं। सवाल यही है कि क्या ये सिर्फ धमकियों का दौर है या फिर दुनिया एक और बड़े युद्ध की तरफ बढ़ रही है। रूस को यूक्रेन ने तगड़ा झटका दिया है। दावा किया गया कि यूक्रेन ने अमेरिका की पैट्रियट मिसाइल से रूस को सुखोई 35 मार गिराया। हैरान करने वाली बात यह है कि ये जेट उस वक्त मारा गया जब वो बॉर्डर पर यूक्रेनी मोर्चों पर बम बरसा रहा था। सुखोई जेट की तबाही से बौखलाए पुतिन ने यूक्रेन के ओडेसा पर तूफानी ड्रोन हमले किए हैं, जिससे भारी तबाही हुई है। मार गिराया रूस का सुखोई 35 जेट। धुआं धुआं यूक्रेन के 15 शहर। यूक्रेन बॉर्डर से इस वक्त की सबसे बड़ी और दहला देने वाली खबर आ चुकी है। आसमान का सिकंदर कहे जाने वाला रूस का सबसे घातक फाइटर जेट सुखोई 35 को मार गिराया गया। रूस यूक्रेन बॉर्डर पर बारूद का ऐसा बवंडर उठा जिसने क्रेमलिन से लेकर वॉशिंगटन तक हड़कंप मचा दिया है। अमेरिकी डिफेंस सिस्टम पैट्रियट ने यूक्रेन की सीमा पर रूस के इस सुपर मैन्यूवरेबल जेट को हवा में ही चीर कर रख दिया। सुखोई 35 का मलबा आसमान से आग का गोला बनकर गिरा और इसके साथ ही रूस यूक्रेन जंग एक ऐसे मोड़ पर आ गई जहां से अगले 48 घंटे पूरी दुनिया के लिए कयामत साबित हो सकते हैं। अमेरिकी पैट्रियट के जाल में रूस यूक्रेन बॉर्डर पर मारा सुखोई 35 जेट। यूक्रेन के इस हमले से बौखलाए रूस ने तय कर लिया कि यूक्रेन से बातचीत नहीं, सिर्फ बारूदी हमलों से बात होगी। सुखोई 35 का मारा जाना रूस के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान है और रूस की साख पर बड़ा बट्टा भी है। आइए आपको बताते हैं कि बॉर्डर पर हुए इस रोंगटे खड़े कर देने वाले मुकाबले की इनसाइड स्टोरी आखिर क्या है। रूस की वायुसेना का सुखोई 35 जेट यूक्रेन के अग्रिम मोर्चों पर गाइडेड बम बरसाने के लिए सीमा के बेहद करीब उड़ान भर रहा था। रूस को भरोसा था कि उसका यह एडवांस जेट यूक्रेन के पुराने रडारों को चकमा दे देगा, लेकिन रूस ये भूल गया कि यूक्रेन के बॉर्डर पर इस वक्त अमेरिका का सबसे एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम पैट्रियट PAC-3 मुस्तैद है और वो लगातार हमला करने वाले रूसी जेट पर आंख जमाए बैठा है। जैसे ही सुखोई 35 ने यूक्रेन की सीमा के पास डेंजर जोन में एंट्री की, पैट्रियट के रडार ने उसे ट्रैक कर लिया। बिना एक सेकंड गंवाए यूक्रेनी डिफेंस क्रू ने पैट्रियट का बटन दबाया। आसमान में कान फोड़ देने वाली आवाज गूंजी और मैक 4 से ज्यादा की रफ्तार से पैट्रियट मिसाइल सुखोई 35 की तरफ बढ़ती चली गई। रूसी पायलट ने मिसाइल को छकाने के लिए प्लेयर्स छोड़े, हवा में गोता लगाया, लेकिन पैट्रियट के अचूक रडार लॉकिंग से वो बच नहीं सका। मिसाइल सीधे सुखोई 35 के इंजन से टकराई और रूसी वायुसेना का गौरव कहा जाने वाला जेट पलक झपकते ही खाक हो गया। रूसी पायलट को इजेक्ट करने का मौका तक नहीं मिला।
того, что путем эскалации, путем военного давления можно способствовать выходу на мирный трек урегулирования. Это ошибочное суждение. Я хочу вам напомнить заявление президента Путина о том, что чем больше украинский режим, киевский режим будет бить по объектам нашей инфраструктуры, тем больше нам придется делать зону безопасности. Поэтому дальнейшая эскалация, возможно, продлит специальную военную операцию в какой-то степени, мы не можем точно сказать в какой, но это приведет... पुतिन ने लिया सुखोई 35 का बदला, फूंक डाले यूक्रेनी शहर। बॉर्डर पर सुखोई 35 का गिरना और रूस के भीतर तेल रिफाइनरी का जलना, इन दोनों घटनाओं ने व्लादिमीर पुतिन को उस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया जहां वो चुप नहीं बैठेंगे। खुफिया सूत्रों का दावा है कि क्रेमलिन ने नेटो देशों को आखिरी चेतावनी दे दी है। पुतिन ने कहा कि अगर पश्चिमी हथियारों का इस्तेमाल रूसी विमानों को गिराने के लिए इसी तरह होता रहा तो रूस यूक्रेन के पड़ोस में मौजूद नेटो के लॉजिस्टिक बेस पर सीधे हमला कर सकता है। इधर खबर है कि अपने सुखोई 35 के शिकार से बौखलाए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अब यूक्रेन पर अब तक का सबसे बड़ा, क्रूर और भीषण पलटवार किया है। यूक्रेनी वायुसेना के ताजा दावों के मुताबिक रूस ने आधी रात में यूक्रेन के रिहायशी और औद्योगिक इलाकों पर 137 कामिकाज़े ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला बोल दिया। हालांकि यूक्रेन का दावा है कि उसने अपने एयर डिफेंस के दम पर रिकॉर्ड 114 ड्रोनों को हवा में ही नष्ट कर दिया, लेकिन जो मिसाइलें जमीन पर गिरी उन्होंने तबाही मचा दी। रूस ने यूक्रेन के सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह शहर ओडेसा को भी निशाना बनाया। इस हमले में रूस ने प्रतिबंधित क्लस्टर हथियारों से लैस बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया, जिसने ओडेसा पोर्ट के बड़े हिस्से को मलबे के ढेर में तब्दील कर दिया। कई नागरिक इस हमले की चपेट में आए हैं और ओडेसा का आसमान इस वक्त काले धुएं से पटा हुआ है। सिर्फ इतना ही नहीं, रूस के तागानरोग सीपोर्ट पर भी यूक्रेन ने 2 ईंधन डिपो को उड़ा दिया, जिसके बाद रूसी प्रशासन को वहां से आम नागरिकों को रातों रात सुरक्षित ठिकानों पर निकाल कर ले जाना पड़ा। रूस के रक्षा मंत्रालय ने माना है कि उन्होंने पिछले 24 घंटे में 370 से ज्यादा यूक्रेनी ड्रोन इंटरसेप्ट किए हैं, लेकिन इस ड्रोन तांडव ने रूस के भीतर एक भयानक ईंधन संकट पैदा कर दिया है। रूस की लगभग 65% आबादी इस वक्त पेट्रोल डीजल की भारी किल्लत से जूझ रही है। रूसी हमलों से यूक्रेन सिर्फ रो नहीं रहा, बल्कि यूक्रेन के एडवांस ड्रोन विंग ने रूस के अंदरूनी हिस्सों पर अब तक का सबसे बड़ा जवाबी हमला किया है। मॉस्को, सेंट पीटर्सबर्ग और विशेष रूप से यारोस्लाव शहर को निशाना बनाया गया। रूसी गवर्नर मिखाइल यावरायेव के अनुसार रात भर में 500 से ज्यादा यूक्रेनी ड्रोन्स ने रूसी सीमा पर हमला किया। यारोस्लाव की एक प्रमुख तेल रिफाइनरी पर यूक्रेन के ड्रोन सीधे जाकर टकराए, जिससे रूस की ईंधन सप्लाई चेन को तगड़ा झटका लगा है। इधर दूसरी तरफ यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने एक बार फिर पश्चिमी देशों से अपने एयर डिफेंस सिस्टम, खास तौर से पैट्रियट मिसाइलों की सप्लाई बेहद तेज करने को कहा है। जेलेंस्की ने हमले से कुछ घंटे पहले ही देश को आगाह किया था। उन्होंने कहा, जब तक हमारे सहयोगियों के गोदामों में पैट्रियट मिसाइलें धूल खा रही हैं, तब तक रूस रिहायशी इमारतों को तबाह करने के लिए प्रोत्साहित होता रहेगा। सौ घंटे में कीव पर कब्जा, पुतिन का जेलेंस्की को चैलेंज। रूस ने पिछले 24 घंटे में यूक्रेन पर 570 हवाई हमलों से युद्ध को बेरहम युद्ध बना दिया है। किंजल, जिरकॉन जैसे घातक मिसाइल और शाहिद 136 के जेरान जैसे आत्मघाती ड्रोन यूक्रेनी शहरों के लिए काल बन चुके हैं। राजधानी कीव में रात के अंधेरे में रूस के हवाई हमलों से कीव का आसमान बिजली युद्ध के मैदान जैसा नजर आ रहा था। एक के बाद एक मिसाइल और ड्रोन हमले से कीव में भयंकर नुकसान हुआ। हम आपको जो फुल डिटेल और नुकसान का आंकड़ा बताने जा रहे हैं, वो आपको हैरान कर देगा।
यूक्रेन पर रूसी हमलों की जो खबरें और आंकड़े अब तक सामने आए हैं वो किसी को भी हैरान कर सकते हैं। यूक्रेन ने इसे हाल के महीनों के सबसे बड़े हमलों में से एक बताया है। रूस ने लगभग 500 ड्रोन और 70 से ज्यादा मिसाइलें दागी। रूसी सेना ने पिछले रात यूक्रेन की राजधानी कीव पर अब तक का सबसे बड़ा और घातक संयुक्त हवाई हमला किया। इस हमले में कीव के भीतर कम से कम 13 नागरिकों की मौत हो गई, 86 से ज्यादा लोग घायल हुए, जिनमें से 70 को अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। कीव शहर के प्रशासन के मुताबिक पूरे शहर में करीब 33 से 38 लोकेशंस पर भारी नुकसान दर्ज किया गया। सेंट्रल शेवचेंको बुलेवार्ड पर स्थित एक होटल और कई रिहायशी अपार्टमेंट पर मिसाइलें सीधे गिरी है, जिससे इमारतों की कई मंजिलें ढह गई हैं। इसके अलावा एक एम्बुलेंस स्टेशन, एक रिसर्च इंस्टीट्यूट और कई व्यापारिक प्रतिष्ठान मलबे में तब्दील हो गए। यूक्रेन की वायुसेना का दावा है कि रूस ने एक साथ 570 हवाई हमले किए, जिनमें 74 मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया। दावों के मुताबिक रूस ने जिन 74 मिसाइलों से कीव और यूक्रेन के दूसरे इलाकों पर हमला किया, उसमें रूस की जिरकॉन एंटीशिप इस्कंदर बैलिस्टिक मिसाइल और कैलिब्र क्रूज मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया, जबकि 496 घातक सुसाइड ड्रोन से हमले किए गए, जिनमें शाहिद 136 और जेरान ड्रोन से रूस ने तूफानी हमले किए। हालांकि यूक्रेनी सेना का दावा है कि उसने 570 रूसी हमलों में से 524 रूसी हमलों को हवा में ही तबाह कर दिया। रूस ने घातक बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला करके जेलेंस्की को बैकफुट पर पहुंचा दिया है। कीव पर बड़े हमले की खुफिया रिपोर्ट मिलते ही राष्ट्रपति जेलेंस्की अपना डबलिन यानी कि आयरलैंड का दौरा बीच में ही रद्द करके तुरंत यूक्रेन लौट आए हैं। Утром сегодня во время, собственно, ежедневного доклада Верховному главнокомандующему начальник Генштаба Герасимов также доложил о результатах массированного ответного удара вооруженных сил Российской Федерации по Киеву, другим населенным пунктам в контексте ударов, конечно же, исключительно по военным или околовоенным объектам. कीव पर कब्जा, युद्ध का केंद्र पोक्रोवस्क। यूक्रेन ने रूस में 2 से 3 हजार किलोमीटर अंदर घुसकर अपनी लॉन्ग रेंज के ड्रोन और फ्लेमिंगो क्रूज मिसाइलों से हमला करके रूस की तेल सप्लाई और उत्पादन को ठप कर दिया है। लेकिन यूक्रेन ये भूल गया कि जब रूस पलटवार करेगा तो उससे यूक्रेन को बेहिसाब दर्द और नुकसान होगा। शायद यूक्रेन को रूस का घातक हमला करना बेहद भारी पड़ रहा है। यूक्रेन ने रूस के खिलाफ क्रीमिया प्रायद्वीप पर दबाव बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है। यूक्रेनी सेना रूसी सेना की रसद के मुख्य केंद्रों को तबाह करने में जुटी हुई है। Видно, що українська влучність працює. Я вдячний усім залученим силам, СБС, Сил спеціальних операцій, СБУ, ГУР, всі наші підрозділи. Дякую вам. Цей наш тиск та кожна інша форма тиску на Росію мають जो हालात इस वक्त चल रहे हैं वो यूक्रेन के लिए करो या मरो वाले साबित हो रहे हैं। देखना अब ये है कि इस चुनौती से यूक्रेन कैसे निपटेगा और रूस कैसे यूक्रेन में अपने मिशन को पूरा करता है।